जैन ये तो मर गया यार। लोग आ रहे, भाग। जैन रुक, कहाँ जा रहा है बच्चे को मार के? चलो इधर आ, इधर ले उसको। तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। ये शिकायत तो तुम्हें मुझसे शादी के बाद भी रही, और तुम्हें फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उन्हें पड़ता है जो एहसास करते हैं, और एहसास नाम का लफ्ज पॉलिटिशियन की डिक्शनरी में नहीं होता। अगर हम भी एहसास करने लग गए तो पॉलिटिक्स का मजा खराब हो जाएगा। बहुत ही बेहिस हो तुम, थैंक यू। और बहुत ढीठ भी। इसका मतलब है कि तुम मुझे अच्छी तरह जान गई। गुड सर, एक सेकंड में तुम्हें कॉल करता हूँ। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? दाऊद क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? कुछ बोलो तो सही। सर वो जैन साहब की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। दाऊद ये कौन सी नई बात है? नहीं सर, वो एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी हालत बहुत ख़राब है, और जैन साहब को लोगों ने पकड़ लिया है। ये देखिए। हम आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। एमएनएस अमन शाह के बेटे जैन शाह ने अपनी तेज रफ्तारी की वजह से एक लड़के का एक्सीडेंट कर दिया, जिस लड़के की हालत अभी बहुत नाजुक है। पब्लिक ने जैन शाह को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। जैन शाह अभी पुलिस की कस्टडी। अरे भाई कितना टाइम लगेगा रस्में शुरू होने में? घर भी जाना है। लेट घर पहुंचता हूँ तो नींद उड़ जाती है मेरी। चाचू और शानी को तो आने दें। और आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने सुबह जॉब पे जाना है। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं निखट्टू निकम्मा इंसान हूँ? तुम्हारे घर वाले खिला रहे हैं मुझे। क्या हो गया बेटा? मुझसे नहीं बल्कि अपनी भतीजे से पूछिए, जो मुझे यहाँ इस महफिल में लाके जलील कर रही है। क्या कह दिया ऐसा तुमने? बीजन, मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये बार बार रस्म शुरू करने का बोल रहे थे। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि चाचू और शानी के आने का इंतजार कर ले। झूठ मत बोलना मुझसे। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तुमसे? ये मुझे काम न करने का ताना दे रही है। बीजन, कसम से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा तुम जाओ, तुम्हें मेहरू बुला रही है। जाओ, शाबाश। आफ्ताब बेटा, तुम इस घर के बड़े दामाद हो। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? सब तुम्हारा पूछ रहे हैं। जाओ जाके सबसे मिलो। बड़े दामाद? बीजान बड़ा समझाई किसने? अच्छा छोड़ो ये सब बातें। समद भाई तुम्हारा पूछ रहे हैं कब से। जाओ जाके उनसे मिल लो, वहां बैठे हैं। मैम, हर पार्टी का यही मौक़िफ़ होता है कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो अवाम के हालात बेहतर कर देंगे और उनको बेहतर सहूलियात फराहम करेंगे। मगर पिछली हुकूमत ने महंगाई के सिवा कुछ नहीं किया। हुकूमत तो बदलती है मगर गरीब के हालात नहीं। इसकी क्या वजह है? सियासतदान मुखलिस नहीं या कोई और बात है? देखें जी, हमारी पार्टी तो हुकूमत में आती ही अवाम की खिदमत करने के लिए है। मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से पूरे वसूख से कह रही हूँ कि अगर हमें मौका दिया जाएगा तो अवाम की तकदीर बदल देंगे। आप देखिएगा, गरीब खुद कहेगा कि उसे वो कुछ मिला है जो उसे पहले किसी हुकूमत से नहीं मिला। और आप देखेंगे ये कोई खाली बोली दावा नहीं है। आपसे कुछ बात करनी है। आफ्टर द इंटरव्यू? मैडम इट्स अर्जेंट। जस्ट 10 more minutes। 10 मिनट बाद आ जाओ। इट्स एन इमरजेंसी मैडम। ओके। परवीन, कहाँ है फिरोज? शानी को लेने गया था ना, फोन करो उसे। पता नहीं कहाँ रह गए। अरे बीजान, कब से तो कॉल कर रही हूँ उनको। एक बार फोन उठाया था तो कह रहे थे कि शानी कहीं भी नहीं मिला। भाभी जान, माजरत के साथ आपके बच्चे ना आपके कहने में नहीं है। जो दिल चाहता है करते रहते हैं। इतनी देर हो गई है, फिरोज कब से ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, कहीं भी नहीं मिला शानी उनको। शानी इतनी दूर जाता तो नहीं है, आने दो उसे, मैं खबर लेती हूँ उसकी। और अब खाक खबर लेंगी? तरबियत में कमी है आपकी। मेरी उरूज की हिम्मत नहीं है कि घर से बाहर कदम निकाले। जान निकाल लूंगी मैं उसकी, लेकिन आपके बच्चे तो भाई बड़े छोटे का एक ही जैसा हाल है। मम्मी, पापा अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बेटा, कब से तो फोन कर रही हूँ, नहीं उठा रहे। तुम करके देखो ना। जी।
अब आओ सादिया, तुम्हें मिसेस रियाज से मिलवाऊं। आज जी तुम सबका तबादला करवा दूंगा मैं। देखिए शाहनवाज साहब, हमारा तबादला करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। ये एक एक्सीडेंट ही न्यूज बन चुकी है सोशल मीडिया पर। जैन साहब के एक्सीडेंट की खबर ट्रेंडिंग पर है। हम पर मीडिया और पब्लिक की तरफ से बहुत प्रेशर है, हम कुछ नहीं कर सकते। कहाँ है जैन? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बेटे को अरेस्ट करने की? भूल गए तुम? समन शाह का बेटा है वो। क्या किया था उसने? क्या किया था? एक एक्सीडेंट हुआ था ना, रोज होते हैं ऐसे एक्सीडेंट। ऐसा क्या हो गया था? ऐसा क्या बवाल आ गया था कि मीडिया तक बात पहुंच गई? बुलाओ जैन को अभी, और इसी वक्त साथ लेकर जाऊंगी मैं उसे। तुम सबको तो मैं बाद में देखूंगी। मॉम मॉम कूल डाउन। क्या कूल डाउन शाहनवाज? Why should I cool down? Look at him. देखिए मैडम, मैं यही शाहनवाज साहब को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मीडिया की तरफ से हम पर बहुत प्रेशर है, हम कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक ने मैडम जैन साहब को मौका वारदात से पकड़कर हमारे हवाले किया है। जी आप ही? सुनो, जीशान आया क्या? नहीं, शानी अभी तक नहीं आया। अम्मी बहुत गुस्से में। और फिरोज चाचू क्या कह रहे हैं? चाचू तो फोन ही नहीं उठा रहे। हमने इतना ट्राई किया ना, वो कॉल पिक करे ना, उनकी कॉल लग रही है। अच्छा आप फिक्र नहीं करें, वो लोग आने वाले होंगे। आपको पता है आप बहुत प्यारी लग रही है। फिरोज पता नहीं कहाँ रह गया है, फोन करके भी देख लिया फिरोज को। सादिया, मेरा ख्याल में हमें रस्म कर लेनी चाहिए। रस्म में इस तरह ताखीर अच्छी बात नहीं है। मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी जाना है घर। बीजान ठीक कह रही हैं भाभी। वैसे भी ख्वातीन की रस्मों में मर्दों का तो कोई काम होता नहीं। मेरे ख्याल से हमें रस्म शुरू कर देनी चाहिए। मेहमान भी खाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या सोच रही हो सादिया? आओ रस्म करते हैं। जी बीजान, जैसा आपको ठीक लगे। चलो आइए। आओ। शाहनवाज साहब, आपके भाई जैन शाह ने एक मासूम बच्चे का एक्सीडेंट किया है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सुनने में आया वो नशे की हालत में थे। ऐसा कुछ नहीं, ये सब बकवास है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वहाँ मौजूद लोगों का यही कहना है कि जैन शाह ने ड्रग्स ली हुई थी और उनकी गाड़ी बहुत स्पीड में थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। आप लोगों को झूठी खबर दी जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं, ये बस एक मामूली एक्सीडेंट था। क्या आप भी बाकी सियासतदानों की तरह अपने भाई को बेकसूर साबित करेंगे? नो मोर क्वेश्चंस। सर, आप इस एक्सीडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? फिरोज, तुम अकेले आए हो? शानी किधर है? वो घबराने की बात नहीं है। मंगनी की रस्म हो गई। हाँ, हम इंतजार करते करते हमने सोचा हम कर लेते हैं रस्म। शानी कहाँ है? आप सबको मेरे साथ चलना होगा। शानी का एक्सीडेंट हो गया।